लेट अस सी अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। हमने इस कोर्स की प्लेलिस्ट में मैंने पहले बताया था इंस्टॉलेशन। आफ्टर दैट मैंने बेसिक्स बताया ES5 ECMAScript 5 एंड देन मैंने ES6 बताया। और उसके बाद मैंने ओवरव्यू देखा था बूटस्ट्रैप एंड टैलविंड का। ठीक है, बूटस्ट्रैप जो है ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है किसका, HTML एंड CSS का। टैलविंड क्या है, टैलविंड CSS का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जहाँ पे आप मॉडर्न वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे पहले बने बनाए यूटिलिटी क्लासेस है। ओके, परफेक्ट। एंड यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे कर रखा है कि अगर एक नॉर्मल HTML और CSS है तो उसमें एग्जैक्टली दिखेगा कैसा। एक एलिमेंट जो है बटन हो गया तो ये कैसा दिखेगा। सपोज़ ये HTML है, सपोज़ क्या मतलब है ही ये, ठीक है, HTML है। यहाँ पे एक क्लास बना, अब इस क्लास को हमें एक अलग CSS फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, एंड स्टाइल कुछ देना हो तो हमें स्टाइल ऐसे देना होगा, कुछ इस टाइप से होगा। और सपोज़ अगर एनिमेशन अगर इसमें है तो उसके लिए हमें अलग से डेफिनेशन देनी होगी उसी CSS फाइल में। बूटस्ट्रैप क्या करेगा, इसकी बनी बनाई एक फाइल है, ठीक है, यूटिलिटी फाइल है बूटस्ट्रैप की, जहाँ पे पहले से क्लासेस बने हुए। जैसे बटन है तो इसका बटन की क्लास दे दी है, और बटन है तो किस टाइप का बटन चाहिए, बटन प्राइमरी चाहिए इसको, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप का हम लोग एक बटन डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, UI क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके, सेम थिंग लाइक टैलविंड। टैलविंड और देखो बूटस्ट्रैप में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ही है ना कि यहाँ पर क्या कर सकते हो तुम कि क्लास जो एट्रीब्यूट है उसी में स्टाइल को अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, टैलविंड में हावर इफेक्ट यहीं पर लगा दिया है। अगर इस एलिमेंट में कोई फोकस करेगा तो एक रिंग बनेगा जिसकी विड्थ होगी 4, जैसे होता था ना इसमें राउंडेड 2 राउंडेड 1 उस टाइप से। तो मैंने पूरे के पूरे डिफिनेशन यहीं पे लिख दी, मुझे स्टाइल एक अलग से फाइल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और मोस्टली अभी कोई भी बनते हैं पेजेस तो उसमें टैलविंड यूज़ होता है। ओके, जैसे आप देखोगे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लीड कोड का ही, ठीक है। लेट्स सी मैं बस तुक्का लगा रहा हूँ कि ये टैलविंड में कन्वर्ट हो चुका होगा क्योंकि इसमें अपडेट रेगुलरली बहुत कुछ आए हुए हैं। ओके ओके, वेट अ मिनट, इंस्पेक्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+I प्रेस करके। और सिस्टम स्लो थोड़ा हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके फाइन फाइन, ये नंबर है नो अंडर। हाँ देखो यहाँ पे टैलविंड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं आप देख रहे हो क्लास में ही हावर इफेक्ट लगाया हुआ है, डार्क होने पे कुछ ऐसा होगा। देख रहे हो ना, अभी अभी तक की जितने भी मॉडर्न ऐप्स आ रहे हैं ना, जितने बन रहे हैं वेबसाइट वगैरह वेब ऐप बन रहे हैं, लोग प्रेफर करते हैं टैलविंड यूज़ करने के लिए। ओके, इसलिए मैं भी प्रेफर इस कोर्स में करूँगा तो भाई मैं पहले टैलविंड बताऊँगा। हाँ मैं बूटस्ट्रैप भी बताऊँगा बट टैलविंड प्रेफरेबल होगा। ओके देन अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि हमने ये पेजेस तो मैंने बता दिया ना, ठीक है। तो मैंने प्रॉमिस किया होता है कि हाँ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि बूटस्ट्रैप का और टैलविंड का थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। अब मैं सजेस्ट करूँगा, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप भी प्रैक्टिस करो साथ में, जिससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया लगेगा कि बूटस्ट्रैप और टैलविंड में काम क्या है, कैसे हो रहा है। ओके, सो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा ना कि मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पहले एक रिएक्ट ऐप में बना देता हूँ। अभी एग्जैक्टली आप ध्यान मत देना इस चीज़ पर, मैं यहाँ पे बस आपको बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। और छोड़ो रिएक्ट ऐप में कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। मैं डायरेक्टली HTML से ही बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले तो बूटस्ट्रैप मुझे बताना है। तो बूटस्ट्रैप मैं बताऊँगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे रिएक्ट ऐप पे, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप बनाने के लिए सबसे सिंपल सा ऑप्शन है कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे चले जाओ, getbootstrap.com। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा।
देन डॉक्यूमेंटेशन डॉक्स एंड देन इंट्रोडक्शन। ओके, सिंपली क्या करना, आपको कॉपी करना कोड को। ये वाला मत करो क्योंकि सेम ही नीचे होगा। ओके, इंक्लूड बूटस्ट्रैप, हाँ ये सेकंड वाला ना जिसमें इंक्लूडेड है ये लिंक और स्क्रिप्ट। ओके, इन दोनों को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे index.html यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ फॉर्मेटर यूज़ किया है, कंट्रोल ई शिफ्ट अल्टर एंड एफ, ये 3 बटन दबाओगे ना तो आपको ये कोड फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं, यहाँ पे कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं आपको एक्सटेंशन VS कोड के। यहाँ पे मैं और भी लैंग्वेजेस यूज़ करता हूँ, तो आप ये मत बोलना कि आपने जैंगो का नहीं बताया था, आपने जावा का नहीं बताया था, देन उसके लिए मत बोलना। ओके, तो अभी मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप पर और यहाँ पे मैं एक लाइव सर्वर ऑन कर दे रहा हूँ। लाइव सर्वर मैंने एक्सटेंशन वहाँ पे नहीं दिया हुआ था। ओके, क्योंकि मुझे रिएक्ट पढ़ाना था, बट बूटस्ट्रैप के लिए मैं प्रेफर करूँगा अभी ये, तो लाइव सर्वर आप ये वाला इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, बेटर है, जो भी चेंजेस हो गए ना डायरेक्टली आपको लाइव दिख जाएगा। तो लाइव सर्वर ऑन हो चुके हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ भी जाएगा। अगर ये आपका ऐसा ओपन नहीं हो रहा ना, आप ऐसा कर लो लोकल होस्ट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पोर्ट नंबर क्या है 5500। वेट अ मिनट। ओके, अब दिख रहा होगा 5500। ओके, पोर्ट नंबर 5500, तो 5500 स्लैश index.html। ओके फाइन, ओपन हो गया। अब देखना क्या हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। इस पेन में स्प्लिट कर लेता हूँ मैं, मेरे लिए इजी होगा। ओके, फाइन फाइन, काम कर रहा है सर्वर, काम कर रहा है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि मैंने देखो यार पहले से मैंने प्री रिक्वेस्ट डाल रखा था कि आपको पहले से बूटस्ट्रैप का एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मिनट, मैंने प्री रिक्वेस्ट डाल दिया था। आपके पास एक बूटस्ट्रैप का ना एक छोटा आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, आपको HTML CSS का आइडिया होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको अंडरस्टैंड, मतलब आपको समझ में आना चाहिए जावास्क्रिप्ट जो लिखी हुई है तो वो क्या कर रही है, कैसे काम हो रहा है। ठीक है फाइन। ओके, तो अभी लेट से मैं एक बटन बना रहा हूँ, जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था ना वहाँ पर मैं वही एग्ज़ाम्पल लगाता हूँ। स्टार्ट लर्निंग किया एंड मैं जाता हूँ इस पर, मैंने बताया था ना। ओके फाइन, ओके देन दिस बटन मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करूँ, मेरा ये बटन सिंपली बन गया। ओके, मतलब मुझे इसमें स्टाइल में जा कर के इसके कलर को ब्लू नहीं करना पड़ा, हवर इफेक्ट नहीं लगाना पड़ा, पहले से बने बनाए कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट नहीं क्लासेस बने बनाए हैं, उसे बस यूज़ करना है। ओके, मुझे लेट से यहाँ पे रेड कलर का बटन चाहिए, तो इसका क्या है ना बटन में एक डेंजर प्रॉपर्टी, तो ये रेड हो गया। आप बोलोगे भैया ये सब आपको याद कैसे हुआ, याद भाई प्रैक्टिस से हुआ। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, तो एक बार आइडिया देता हूँ कि आप ये सब देख कैसे सकते हैं। आपने डॉक पे गए, ठीक है, डॉक पे जाने के बाद आपको सिंपली कंपोनेंट वाले सेक्शन पे आए, साइड बार वाले के, और एक मिनट थोड़ा जूम कर देता हूँ। होप सो गुड गुड, अब दिख रहा होगा परफेक्ट। एंड बटन्स पे गया, बटन्स पे देखो इतने सारे बटन, ये मैंने अभी प्राइमरी वाला यूज़ किया था, अभी डेंजर वाला ये वाला यूज़ किया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ डेंजर ही लिखा हो रहा हो बीच में, ठीक है, आप कुछ भी टच लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो बूटस्ट्रैप में भाई ऐसा ही होता है, अब तुम सिंपली कॉपी एंड पेस्ट करते हो। एक मिनट मैं दिखाई देता हूँ, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट।
भाई काम कर गया, काम कर गया भाई। जैसा हमने देखा था ना यहाँ पे एग्जैक्ट हमें भी वैसा ही दिखने के लिए मिला। इस वाले पेज पे देखो एग्जैक्टली वही है ना। परफेक्ट, गुड। भाई बटन के टैग्स वगैरह लग रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा वाला बटन है कि भाई इसमें सिर्फ मुझे बॉर्डर देना है हवर आने पे, इसके बैकग्राउंड कलर आ जाए। ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर दिया, आ गया हमारे पास ऐसा भी। हाँ इसका जो बॉर्डर है ना, देखो अब बोलोगे भाई इससे कॉपी पेस्ट कर अपने हिसाब से एडिट तो कर ही नहीं रहे, कर रहे भाई, अभी अभी करते हैं, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, जो प्राइमरी जो लिखा हुआ ना इसमें टेक्स्ट जो है थोड़ा बॉर्डर होना चाहिए। फ़ॉन्ट वेट FW डैश बोल्डर, ठीक है, बोल्ड हो गया। मुझे ये बॉर्डर की जो थिकनेस है थोड़ी और चाहिए, बॉर्डर -2, बॉर्डर थिक हो गया, परफेक्ट। मुझे इसमें थोड़ी शैडो चाहिए, SHADOW शैडो SM। वेट अ मिनट, आई थिंक क्लासेस लोड नहीं हुए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। शैडो SM एंड यू कैन सी नाउ, शैडो दिख रहा है आपको? ऐसे नहीं दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, अब दिख रहा होगा यहाँ शैडो। एक ये वाला देखो, एक ये देखो, ठीक है। यहाँ SM लगा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूँ DG सेकेंडरी, ग्रेइश टाइप का कलर हो गया। अब यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पर, परफेक्ट। अब यहाँ मैं SM लगाऊंगा ना तो दिखेगा, वो अब यहाँ दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा, दिखा, यहाँ पर दिखा। तो ये सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी पे सेकेंडरी कलर पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं भाई, अभी शैडो लगा के अभी अभी पता लगाएंगे। शैडो SM आ गया, शैडो लग के ऊपर थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, तो ये जो बॉक्स शैडो है ना वही प्रॉपर्टी है। लो देख लो इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट एलिमेंट, थोड़ा जूम कर देता हूँ, परफेक्ट। मैंने यहाँ पे ऐसा लगाया शैडो SM, शैडो SM की प्रॉपर्टी बॉक्स शैडो, परफेक्ट, वही लगा हुआ जो मैंने बताया। तो यार सिंपली क्या है कि आपको जिस एलिमेंट पे काम कराना है, इसको अनपिन करो यार, जिस एलिमेंट पे काम कराना है, जिस सपोज आपको कैसे करो, वेट अ मिनट, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से मॉडल, ओके, मॉडल, और ये लॉन्च है मॉडल वाला, ठीक है। इस वाले पे मुझे मॉडल का एग्जांपल मिला, मैं एक बस एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं, कि आपको जो जो विज़न आपका, जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली आपको चाहिए, वो बनेगा कैसे। लॉन्च डेमो मॉडल, इस वाले को मैं कॉपी किया और मैं यहाँ पर है ना, और मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, कर दिया, परफेक्ट। आई थिंक यहाँ भी हो गया होगा, हो गया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इधर जो बैकग्राउंड है ये वाला, ये बैकग्राउंड पे ब्लर हो जाए, इफेक्ट थोड़ा ब्लर हो जाए, या फिर उसके डार्कनेस या कुछ आ जाए, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा विज़न आ रहा है, मेरे मन में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है। कुछ नहीं भाई, लिखो CSS की प्रॉपर्टी अगर याद है तब तो बेटर है। बैक ड्रॉप फिल्टर होता है CSS की प्रॉपर्टी एक, ठीक है, तब तो बेटर है, नहीं हुआ भाई तब भी एक ऑप्शन, आई वॉन्ट टू मेक बैकग्राउंड ब्लर इन CSS के, ये स्पेलिंग की गलती हुआ, कोई बात नहीं, जो कि यहाँ पे ये गूगल ने भी बता दी, बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, ठीक है। मैंने जो भी बताया था ना बैकड्रॉप करके एक होता ऑप्शन, तो यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है, ये किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने पे इस वाले मॉडल पे मैं गया, मेरा मॉडल ये वाला है,
मॉडल डायलॉग, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बैक BSC के ड्रॉप फिल्टर, अगर मैं यहाँ से ब्लर लगाऊँ, कुछ पता चल पा रहा है क्या? मैं अगर कुछ नॉर्मल फिक्सम लगा दूँ तो शायद कुछ चमत्कार हो जाए। ओके, ये डायलॉग, सिर्फ ये डायलॉग है ना, बैक ड्रॉप फिल्टर। वेट, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये तो मार्जिन मार्जिन दिया हुआ है यहाँ पे ना। हाँ, मार्जिन दिया हुआ राइट लेफ्ट से, यहाँ कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस वाले इसके पेरेंट पे जाओगे ना, पेरेंट पे जाने के बाद यहाँ पर अगर हमने दे दिया बैक ड्रॉप फिल्टर एंड देन ब्लर, मैक्सिमाइज़ किया, बैकग्राउंड ब्लर हो गई, बैकग्राउंड ब्लर हो गई, परफेक्ट। मैं अब इसमें ब्राइटनेस जो है ना, ब्राइटनेस भी वही डाउन करना चाह रहा हूँ मैं ब्राइटनेस 0.3, 0.4, 5 ऐसा कुछ कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि जो मॉडल है इसका फोकस थोड़ा अच्छा हो गया, फोकस क्लियर हो गया। ये यहाँ पे मॉडल है, ठीक है, ऐसे एक फोकस आ रहा है। अब रिफ़्रेश करने के बाद दिखा रहा हूँ चेंजेस। एक मिनट में थोड़ा चेंजेस यहाँ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखो, ये एक नॉर्मल हुआ पॉपअप, ठीक है, जहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ये वाला जो है ना, बैकग्राउंड में इफेक्ट दिख रहा है। अब बताओ फोकस किसका ज़्यादा बढ़िया? डेफिनेटली यहाँ पर ये बढ़िया दिखा। तो भाई अप्रोच करने में मैंने बता दिया अप्रोच कैसे करना है, और मैंने ये भी बता दिया है भाई कैसे एग्जांपल मिलेगा मुझे। एग्जांपल क्या मतलब, मैं गूगल पर अगर सर्च करना है कोई प्रॉपर्टी तो मुझे कैसे ढूंढ पाऊँगा मैं, ठीक है। मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, स्टाइल में गया, स्टाइल में जाने के बाद बैक ड्रॉप फिल्टर अल्टर जेड कर देता हूँ, रैप हो जाएगा। ओके, ब्लर कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है, ब्लर हो गया। अब भाई मेरी इच्छा हो रही है ना कि ये जिसका टाइटल है ना, टाइटल ऐसे सादा सादा अच्छा नहीं दिख रहा, वाइट वाइट, थोड़ा इसको अट्रैक्टिव करना है, ठीक है, कोई नहीं, ये करते हैं। हेडर है, हेडर का BG प्राइमरी कर दो भाई, कर दिया, हाँ हो गया प्राइमरी। अब प्राइमरी पे ये वाइट 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 होना चाहिए, ब्लैक अच्छा नहीं दिख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है टेक्स्ट। ओके, मैंने टेक्स्ट वाइट कर दिया, हुआ भाई टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट WHITE वाइट। ओके, ये ID पे लग गया, सॉरी। ओके फाइन, टेक्स्ट वाइट हो गया। अब यहाँ पर इनका खुद का एक क्लोज बटन का क्लास बना हुआ है, ध्यान से देखोगे ना तो ये जो बटन है, बटन क्लोज नाम का क्लास बना हुआ है, जहाँ पे ये दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ऐसा आ जाएगा बटन। हाँ मतलब यहाँ पे ना बिफोर एंड आफ्टर शेड्यूल एलिमेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ देखना, बटन क्लोज एंड पैडिंग मार्जिन दिया हुआ है, इसमें एक इमेज यूज़ होता है, आप दिखा, बटन क्लोज BG बैकग्राउंड पे ये इमेज है, ठीक है, ऐसे इमेज है। तो अभी इसका तो कोई जुगाड़ अभी है, फॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं, अभी नहीं करने वाले, आगे बताऊंगा मैं। फॉन्ट ऑप्शन से भी ज़्यादा बेटर तरीका मैं बताऊंगा, उससे भी सबसे बेस्ट जो अभी मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। EY1 कर दिया, पैडिंग ऊपर नीचे डाउन कर दी भाई मैंने, EY1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके पेरेंट, ओके, पेरेंट खत्म, कुछ इस ऐसे करके काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दी HTML पे, ठीक है। अब बताता हूँ मैं रिएक्ट पे ये काम एग्जैक्टली कैसे हो सकता है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट एक बना दिया फोल्डर। ये सारे कोड ना मैं आपको दे दूँगा, इसका आप कोई लोड मत लेना, ये सारे कोड जो है आपको मिल जाएंगे, सारे कोड मैं आपको दे दूँगा। इसमें तो खैर मैंने डिलीट कर दिया था, मैं रिएक्ट वाले में ना सारे कमेंट कर दूँगा। तो देखो रिएक्ट में आपको अगर रिएक्ट ऐप बनाना है, शिफ्ट होल्ड करना है कीबोर्ड पे, उसके बाद राइट क्लिक किया, ओपन पावर शेल विंडो हेयर आ गया, पावर शेल यहीं ओपन कर लिया हमने। ओके, थोड़ा सही दिख रहा होगा थोड़ा। क्या करना है, एन पी एक्स क्या है, चलो कोई नहीं बताता हूँ। देखो एक होता है एन पी एम, दूसरा एन पी एक्स, और भी होते हैं पी एन पी एम, ठीक है। ये सबको नहीं जानना है अभी, एन पी एक्स को जानना है, ठीक है। तो एन पी एक्स और एन पी एम में डिफरेंस क्या है, एन पी एम क्या करेगा ना कि पैकेज को, नोड पैकेज मैनेजर इसे कहते हैं, तो क्या पैकेज को मैनेज करता है, ठीक है, डाउनलोड करता है, डिलीट करता है, ठीक है। तो वो ये काम करेगा। एन पी एक्स क्या करेगा, एक पैकेज को टेम्परेरी डाउनलोड करके रख लेगा और उसे रन करा देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसके बाद हमने ऐप का नाम दे दिया, लेट्स से लर्निंग वन दे देते हैं। लर्निंग की स्पेलिंग गलत है, कोई नहीं, सुधार दिया, लर्निंग वन, ओके परफेक्ट। ये एन पी एक्स क्या किया होगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप पैकेज जो है वहाँ से लर्निंग वन को क्रिएट कराएगा। देखते हैं अभी रिएक्ट में खैर चेंजेस बहुत सारे आए हैं। रिएक्ट अभी अब जो है एक फुल स्टैक लाइब्रेरी बन चुकी है जावास्क्रिप्ट की, पहले थी फ्रंट एंड लाइब्रेरी, ओके, अब फुल स्टैक बन गया। तो मैं तो अभी फ्रंट एंड ही बताने वाला हूँ, फुल स्टैक में बताऊँगा इसके बाद वाले कोर्स एक और लॉन्च होगा, रिएक्ट इंटरमीडिएट लेवल, तो वहाँ पे मैं बता दूँगा रिएक्ट का फुल स्टैक, ठीक है। अभी जस्ट आया हुआ है रिएक्ट ने अभी जस्ट रिलीज़ किया उसे। ये जब तक हो जाए ना, ये खैर टाइम लेगा, ठीक है, ये आपके पीसी में भी टाइम लेगा, मेरे पीसी में भी टाइम लेगा, डेफिनेटली लेगा। तो ये जब हो जाए तो मैं आता हूँ, इसको करके मैं आपको दोबारा से आता हूँ, ओके ओके देन। सो अभी हमारा रिएक्ट ऐप बन चुका है, ठीक है। ओके ओके देन, इसको काटता हूँ मैं, लर्निंग वन नाम से हमने बनाया था, अब इसे वी एस कोड पे ओपन करते हैं, ठीक है। देखो यार अभी इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करना, इस प्रोजेक्ट की फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगा, बताऊँगा आगे आने वाले एक आध पेजेस में, जो भी होंगे ना कंटेंट उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी सिंपल सिंपल बस जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे बच्चों को भाई चम्मच से खाना खिलाते हैं, बस वैसे वैसे मान के अभी आप चुपचाप ऐसे कर लो, जैसे जैसे मैंने कमांड यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जाते हैं getbootstrap.com पे, और इसके डॉक में जूम कर दिया, बढ़िया, डॉक पे गया और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई साहब इन्होंने बताया डेफिनेटली बताया होगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। वाइट में भी इन्होंने बता कर रखा है, सॉरी सेटअप, हाँ ठीक है भाई, ऐसा है MKDR प्रोजेक्ट बनाया, इंस्टॉल कराया, ओके npm इंस्टॉल वीट, नहीं करना वीट से मैं नहीं जा रहा। देखो वीट है ना एक टूल है, ठीक है, बेसिकली एक टूल है और कुछ नहीं है वीट, ठीक है। तो डरो मत इस चीज़ से, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सेम लाइक ऐसा जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर था। तो अभी हमें क्या करना है कि इंस्टॉल करना है रिएक्ट नहीं बूटस्ट्रैप को, ठीक है। इंपोर्ट ऑल बूटस्ट्रैप, ठीक है, इन्होंने ऐसे करके रखा हुआ है, इंस्टॉल एज बूटस्ट्रैप फ्रॉम बूटस्ट्रैप, ऐसे भी करके इन्होंने रखा हुआ है, JS को लोड कराया इन्होंने, ठीक है। चलो ठीक है यार, मैं समझ गया, मैं अब बताता हूँ, ठीक है।
npm install SaaS. ग्रेट जॉब, गुड। तो क्या करना होगा, npm install bootstrap हिट किया। हिट करने के बाद देखते हैं आगे, आगे देखते हैं ये इंस्टॉल करेगा। ये डिपेंडेंसी में ऐड होनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये ग्रीन लाइन डरना मत, ये गिट का है, ठीक है, गिट का है। गिट का तो जो जो ऐड होता है ना यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप गिट पहले जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इससे डरना मत, ठीक है। यहाँ एक ग्रीन लाइन क्या आ गया। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका है 5.3.3। ओके, मैं गया ऐप में जाने के बाद सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप सजेशन मिल गया /dist/bootstrap.min.css, ठीक है। और मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूंगा यहाँ से, और बाकी की ये सारे मुझे ये एसवीजी किसी काम का नहीं मिल रही है फ़िलहाल। टेस्ट अभी नहीं करना है कोई टेस्टिंग, जस्ट लाइब्रेरी होती है इसके लिए। पहले से ये CSS सब उड़ा दूंगा मैं। इंडेक्स में ये CSS लगे रहते हैं, इसको हटा देता हूँ। और इस ऐप कंपोनेंट में लोगो ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है app.css, इसे भी डिलीट करना पड़ेगा। अब सिंपली एक मैसेज प्रिंट करके देखते हैं कि स्टार्ट हुआ कि नहीं। देखो ये कमांड वमांड अभी बिल्कुल इस पे फोकस नहीं करना, ठीक है। अभी फोकस हमारा बूटस्ट्रैप को देखना है कि बूटस्ट्रैप यहाँ काम कैसे करता है, ठीक है। और कुछ नहीं, अभी हमारा फोकस बस इतना है। आगे आने वाले लेक्चर्स पे मैं बताऊंगा कैसे ये काम कर रहा है, npm स्टार्ट वगैरह जो भी है सब कुछ, ठीक है। परफेक्ट, गुड 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 ग्रेट। अभी मैं हाइड ही कर देता हूँ, बेकार की टेंशन ख़त्म। ग्रेट ग्रेट जॉब बड़ी। एडजस्ट कर लेता हूँ भाई इसको मैं तब तक, जल्दी से हो जाओ। ओके ओके, गुड 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 गुड, वेरी गुड। हेलो, क्या ये स्पैन डॉट हाँ इंस्टॉल तो हो गया भाई, इंस्टॉल तो हो गया, ठीक है। अभी जो स्पैन डॉट मैंने किया था ना ये एमेट कोड है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपने स्पैन लिखा, हिट किया, स्पैन एलिमेंट बन गया, ठीक है। आगे लेकिन वही अगर आप स्पैन डॉट करोगे, लेट से कुछ भी लिखोगे, मैंने लिखा माई क्लास, तो ये माई क्लास जो है ना इसके क्लास नेम में चले जाएगा, ठीक है। एमेट कोड है शॉर्टकट। मुझे क्या चाहिए ना, स्पैन फॉन्ट वेट बोल्डर होना चाहिए, इसके बाद टेक्स्ट होना चाहिए वो डेंजर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेलो 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 हेलो, गुड, आ गया, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे देखा पहले कि इंस्टॉल कैसे करना है, वही सेम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, ऑटोमेटिकली वर्जन, आप इस वर्जन नोट डाउन भी कर सकते हो, npm इंस्टॉल आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप at 5.3.3, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे क्लास नेम, यहाँ पे देखो क्लास नेम चलता है, ठीक है। वहाँ हमने HTML में क्लास देखा था, यहाँ पे क्लास नेम चलता है, ठीक है। तो ये आने वाले लेक्चर में सब कुछ बताऊँगा, उसका कोई लोड नहीं लेना, ठीक है। सेकेंडरी, ठीक है, BG सेकेंडरी कर दिया।
कुछ भी ज़्यादा बेकार दिख रहा है। देखो यहाँ पे यही दिक्कत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बीजी सेकेंडरी किया, ठीक है। मुझे इसका थोड़ा सा लाइटर वर्जन चाहिए, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। मैंने पैडिंग लाइट से दे दिया, ठीक है, पैडिंग मिल गई। यहाँ से सारे टेक्स्ट जो होंगे ना, टेक्स्ट मुझे वाइट दिखने चाहिए, ठीक है। मुझे अब ये दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। हाँ, मुझे इसमें फॉन्ट वेट जो है ना वो लाइट होना चाहिए, और भी लाइट होना चाहिए, लाइटर। हुआ क्या? नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लाइट लाइट लाइट, ठीक है, ठीक है। बस सी एस एस क्लासेस लोड कर लेते हैं, लोड हो गया होगा ये। खैर इसका है ना, एक्सटेंशन का है ये वाला, ठीक है। आप इंस्टॉल कर लेना, मैंने लिस्ट डाउन कर दिया यहाँ पर, देख रहे। फर्स्ट वाले में नहीं, देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है सारे। तो इन सारे को आप इंस्टॉल कर लेना, ज़्यादा बेटर होगा, इजी होगा, बल्कि मैं बोलूँ तो डेवलपमेंट इजी हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट, फाइन, यहाँ तक हो गया। चलो फटाफट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कि बैच का देखते हैं, ठीक है। ऐसा वाला बैच चाहिए, ये सीधा कॉपी का तो बटन दिया हुआ भाई, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। कोई बात, हो जाता है। इसको हटा दिया। देखो यार, इसमें एक चीज़ ये कर सकते हो, ठीक है। एक ध्यान देना, कोई आपके जो होते हैं ना, कोई भी ऐप्स में तो यहाँ दिखते हैं भाई नोटिफिकेशन, 99 नोटिफिकेशन, 20 नोटिफिकेशन, ऐसे दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बैकएंड से ये 4 की जगह पे 10 20 जो भी है वो ला करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। कुछ इस टाइप से एलिमेंट बनाए हैं यहाँ पर। अभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि बूटस्ट्रैप और टेलविन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया है यहाँ पे, ये वाला बटन तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सब में दिखता है, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन में। यहाँ पे ये देखिए कि टॉप ऊपर जा चुका है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, जो बंद हो रहा है, इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ। जब ये स्पैन यहाँ बंद हो रहा है ना, सारे स्पैन के अंदर ही लगे होते हैं। कोई बात नहीं, सुधार दिया। मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट हटा रहा हूँ, ठीक है। बोलेगा कि आप दो एलिमेंट को एक साथ ऐसे रेंडर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, एक रिएक्ट फ्रैगमेंट लगाइए, उन दोनों को एक रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर रैप अप कर दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे रेंडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक क्लास नेम ऐड कर दे रहा हूँ, और ये फाइल पैडिंग मिल गया उसको, ठीक है। अब बोलेगा भैया यहाँ पे क्लास तो काम कर रहा है, क्लास काम कर रहा है भैया, बिल्कुल यहाँ काम कर रहा है। लेकिन आप जब कंसोल पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ दिखेगा डॉम इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। तो यहाँ क्या करना होगा, एक बार ध्यान देना कि यहाँ से जो उठा रहे हो ना, उठा करके यहाँ पटकने के बाद इसे चेंज भी करना होगा। एक मिनट, सॉरी, ओके गट। क्लास इक्वल टू, फिर क्लास जो है ना, इसको मैंने कॉपी किया और पेस्ट, क्लास नेम इक्वल टू में कंट्रोल अल्टर इंटर होल्ड करके सबको, वो 3 डेट वाला याद है, बस वही हो गया। ओके गट, बोलने की ज़रूरत नहीं है, गट गट। तो ऐसे कंपोनेंट यहाँ काम करते हैं। अभी देखो रिफ़्रेश करूँगा तो ये वार्निंग हट जाएगी, मैसेज ये वाला हट जाएगा। तो ये क्लीन रखना है कि ये चीज़ क्लियर रखना है, कंसोल जो है क्लीन होना चाहिए। एलिमेंट्स उठाइए, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। ओके गुड गुड गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा इसका, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का, ठीक है।
ये जो बूटस्ट्रैप है इसी को रिएक्ट में यूज़ कैसे करना है ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप। मुझे बेसिकली आपको वहीं पे लेके आना चाहिए था, मैंने गलती किया ले जा करके, बट कोई बात नहीं, गलती सुधर जाएगी। ओके कोई बात नहीं, ऑनेस्टली आइडियली की गट। इस बटन को हम यूज़ करने जा रहे हैं कुछ ऐसे, देखते आगे। इसमें इंट्रोडक्शन, कलर थी, फॉर्म, कंपोनेंट एंड बटन्स देख लेते हैं पहले, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा बटन चाहिए, ठीक है। ये वाला भी देखेंगे, कॉलैप्स वाला भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इससे देख लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है इसका, सब कुछ देखते हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप, अच्छा इसको तो हमने इंस्टॉल ही नहीं किया, इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इंस्टॉल करते हैं सर, वेट फ्यू मिनट हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये देखो बार बार इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। npm स्टार्ट अभी कराते हैं भाई कनेक्ट, तभी तुम्हें कनेक्ट कराते, रुक जाओ। अच्छा जल्दी से हो जाओ यार। इसको फिलहाल मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है। गट गट गट, होप सो काम तो कर गया, परफेक्ट। अब आते हैं, हमें कॉलैप्स देखना था, कॉलैप्स कहाँ ये कॉलैप्स, क्लोज बटन है, कैरोसेल, कॉलैप्स तो यहीं पे था ना, कैरोसेल के बाद ही था यहाँ पर। कहाँ गया भाई, दिख नहीं रहा क्या मुझे, अब रियली नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं, मॉडल देख लेते हैं। ये भी तो जावास्क्रिप्ट नहीं काम करते, ठीक है। गुड, ग्रेट, कर लिया काम। ये रिटर्न कहाँ से आ गया भाई, रिटर्न तो ऐसा नहीं करना था, कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। इसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ से जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, उसके बाद एडिट करेंगे अपने हिसाब से, ओके। बट ये कुछ यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया क्या, प्रॉब्ली मैंने कुछ यहाँ गड़बड़ किया, हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया, मुझे इसे करना था कॉपी, कोई बात नहीं। ओके भाई, दोस्त का मैसेज आ गया था, अब क्या करते हैं, मैसेज का बल्कि कॉल आया था 2-3 बार, ये रिप्लाई तो करना पड़ेगा। देन ये सारे इंपोर्ट मैं एक काम करते हैं, आप लगा देता हूँ, सिंपली लगा दिया। यूथ स्टेट वगैरह में सब कुछ आने वाले लेक्चर पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी बिल्कुल भी उसका लोड नहीं लेना, तो अभी सिंपली बस देखना कि भाई है क्या। मैं ऊपर से ट्राई करूँगा बताने के लिए। ये यूज स्टेट जो ना हुक है, ठीक है, समझ आया। कोई आता है तो गुड, नहीं आता है तो लोड नहीं लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है, होता है। मैं भी सीख रहा था स्टार्टिंग में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम तो सच में आ गई यहाँ पर।
ये हाँ, मैंने यहाँ से और क्या डिलीट कर दिया था ऊपर में, मैंने ऊपर से क्या डिलीट कर दिया था, लाइब्रेरी नहीं, बूट स्ट्रैप की क्लासेस मैंने हटा दी थी। बूट स्ट्रैप के अंदर DIS बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट css। ओके, आई थिंक अब आ जाएगा, हाँ आ गया। ठीक है, देखो ऐसे जावास्क्रिप्ट वाली जो है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप मैं प्रेफर करूँगा कि भाई अगर तुम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के थ्रू काम करो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें रिएक्ट कंपोनेंट सीधा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएंट मिल ही गया, यहाँ पे डॉक खैर रहेंगी, डॉक के थ्रू जा करके ओवरव्यू ले करके तुम सीधे सीधे वेरिएंट यहाँ पे लगा सकते हो। ओके गुड, एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टाइल कंपोनेंट काम कर रहा है क्या, एक बार होल्ड किया इससे, ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉप टाइप एनी एंड कोई भी प्रॉप दे सकते हैं इसको, प्रॉप टाइप एनी दिया हुआ है इसका, ये टाइप स्क्रिप्ट का है, बट अभी आप उतने ये मत सोचो कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं है, कोई बात नहीं गुड, आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना। कलर बट काम करेगा क्या, चेक करते हैं। हाँ भाई काम तो किया, क्योंकि प्रॉप टाइप एनी दिया हुआ था, है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा भाई, बूटस्ट्रैप को HTML पे कैसे काम करते थे, फिर रिएक्ट बूटस्ट्रैप आया रिएक्ट वालों के लिए। ठीक है, ये सारा ओवरव्यू यहाँ पे डन हुआ। अब हमें क्या करना है, टाइलविंड मैं बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूँगा गिट पर, या फिर कमेंट कर देता हूँ मैं, क्योंकि गिट तो प्रोबेबली सब लोग को नहीं आता होगा, अगर आता है वेरी गुड, नहीं आता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ नहीं आता। ओके, और मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट इट गुड, मैं इसे भी कमेंट कर रहा हूँ, सॉरी ओके सॉरी ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइलविंड CSS का। ओके, तो टाइलविंड CSS हम लोग गए इसका ऑफिशियल साइट पर, और देखते हैं इसमें डॉक्स पे सीधे जाते हैं, टाइलविंड यूज़ कैसे करना है। तो भाई आपको ये लिखना पड़ेगा टाइलविंड इंस्टॉल -d टाइलविंड CSS। ठीक है, और उसके बाद उसको इनिशलाइज भी करना पड़ेगा, इनिट इनिशलाइज। ठीक है, npm इंस्टॉल, देखो ये सिंपल कमांड है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है। ओके, npm इंस्टॉल -d हाइफन ये दिया हुआ है डेवलपर डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है, लेट मी शो यू, देखो यहाँ पे डेव डिपेंडेंसी आई ना, या टाइलविंड CSS डेवलपर डिपेंडेंसी मैंने बताया था अभी। ठीक है, गुड गुड वेरी गुड। देखो अब इनिशलाइज भी करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई वैसा कोई फाइल, एक एक्स्ट्रा फाइल वैसा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मैं इनिशलाइज करूँगा ना, तो एक फ़ाइल क्रिएट होगा टाइलविंड कॉन्फ़िगरेशन का। गुड वेरी गुड, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल हो गई, नाइस। अब क्या करना है कि भाई जैसे जैसे ये भैया ने बता रखा ना, वैसे वैसे भाई चम्मच से खाना स्टार्ट कर दो। पहले ये दोनों काम कर लिया, फिर ये वाला करना है कॉपी एंड देन सीधा पेस्ट। अभी ये सब बिल्कुल ध्यान मत देना, आगे आने वाला लेक्चर्स में मैं सब कवर अप कर दूँगा, कोई इशू नहीं। गुड, और सोर्स इनपुट कॉपी किया। देखो यार इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं यहाँ पर एक अलग फ्रंट एंड लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ,
अलग नहीं, मतलब दो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने दो इंस्टॉल करके रखे तो मुझे एक को हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सी एस एस के क्लासेस क्लश कर जाएंगे। क्लश मतलब ओवरलैप करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम होगी उससे। मुझे यहाँ से रिएक्ट बूटस्ट्रैप और ये वाला, इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, तो मुझे कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। एक बार देखते हैं क्या होता है। अगर वैसा कुछ हुआ तो मैं हटा दूँगा, फाइनली मैं हटा दूँगा, अनइंस्टॉल कर दूँगा एन को, ठीक है। एन को नहीं, उस पैकेज को कॉपी किया और सोर्स पे गया और यहाँ पर मैंने कर दिया इंडेक्स डॉट सी एस एस, जस्ट पेस्ट। ओके, टर्मिनल, ओके ओके ओके, कट कट कट। चलो देखते हैं अभी ये काम कर रहा है या नहीं। मेरी एक बार मैं अपनी साइड से चेक कर लेता हूँ। ये गया स्लैश इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, हाँ ठीक है, एस आर सी के अंदर गया, इसके अंदर इन सब का एच टी एम एल जे एस पेज काम करेगा, ठीक है। इसके अंदर एक और जे एस एक्स भी होना चाहिए, जे एस एक्स फाइल भी काम करनी चाहिए। गुड। तो मैं यहाँ क्या करूँ, बटन बनाया, बटन टाइप का, इसमें क्लास दे दिए, यहाँ पर दिखा देते हैं माई बटन। ठीक है, माई बटन दिख रहा है। बस मैं बस चेक कर ले तो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बी जी ग्रे, देखो ये सजेशन कहाँ से मिला, कंट्रोल एंड स्पेस बार, ओके। अगर मैक यूज़र है तो कमांड एंड स्पेस बार, ओके। गुड। ग्रे, they are EY grey and I directly go with 950। काम कर रहे क्या? नो नो, काम तो नहीं कर रहा, जो है पावर डाउन है। चेक कर लेते हैं एक बार दिक्कत क्या आ रही है। जेएस फाइल एचटीएमएल जेएस हटा के देखते हैं इसको, मैंने कहीं यहाँ गड़बड़ की थी क्या? नहीं, मैंने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं की है। इंपोर्ट टैलेंट कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे एक बार यहाँ चेकआउट कर लेते हैं और क्या है। ये काम तो कर दिया था, ये भी हो गया, इसको भी इंस्टॉल कर लिया। स्टार्ट द टैलेंट सी एस एस बिल्ड प्रोसेस, स्टार्ट द टैलेंट सी एल आई है। सी एल आई तो प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए आई थिंक। फॉन्ट टेक्स्ट रेड 800। एक बार काम करता ना, इसको रिस्टार्ट करके देख लेता एक बार। सॉरी, रिस्टार्ट, हाँ डेफिनेटली मुझे रिस्टार्ट तो करना पड़ेगा इसके लिए। लेट्स सी काम करता है या नहीं। जल्दी सो जाओ भाई, सब काम तो नहीं किए। तो अब देखते हैं क्या है प्रॉब्लम इसमें। एडिटर सेटअप, सॉरी।
हमने ये चीज़ें कर ली थी, माइनस पी लगा दिया था और कंटेंट ये चीज़ हो गई थी, ये भी हो गया था। अच्छा एक मिनट, क्या मैंने इंडेक्स ये सेसेस को यहाँ पे लगाया गया? नहीं लगाया है ना, इस इंडेक्स वाले फाइल को मैंने नहीं लगाया यहाँ पर। src के अंदर इंडेक्स डॉट सेसेस का एक फाइल है। हाँ भाई अब काम कर गया, अब काम कर गया, क्योंकि इस CSS तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया था, कहाँ से काम करता। ओके चलो ठीक है, अब हो गया। अब बताता हूँ इस पर टैलेंट पे काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले बूटस्ट्रैप का एग्जांपल लिया था, बीजी सेकेंडरी, ठीक है, जो मैं बोल रहा था आगे आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे। अभी देखते इसको। डॉक्स पे गया और डॉक्स पे जाने के बाद मुझे बटन्स पे जाना, ये सेकेंडरी वाला आ गया, जस्ट कॉपी पेस्ट, बटन टाइप बटन, यहाँ क्लास का क्लास नेम हो जाएगा। अब यहाँ ये हटाता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बॉर्डर, बॉर्डर आ गया। मुझे चाहिए पैडिंग। अब मैं बोला था ना कि यहाँ पे अपने हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मुझे पैडिंग चाहिए 10 पिक्सल का, ये मुझे 10 पिक्सल का दे दिया। अपने हिसाब से इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर उस पर करता हूँ जो यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस पहले से बनी बनाई है, क्योंकि ये क्या करती है ना, अपने डिवाइसेस के अनुसार पैडिंग को कम बेसी करते रहती है। तो आपको वो फिर लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे स्मॉल डिवाइसेस पे, स्मॉल डिवाइस हम लोग लिखते थे ना वहाँ बूटस्ट्रैप में, कॉल SM, तो वही करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे एक्सेल डिवाइसेस पे मुझे क्या करना है, इसकी BG को करना है रेड, रेड क्या, चलो ठीक है, रेड ही ठीक है, रेड ही ठीक है। ओके 950, ओके। और उसके बाद SM पे जैसे कोई आए तो SM बीच में एक और देते, मीडियम डिवाइसेस पे आए तो इसकी BG जो होगी वो ब्लू हो जाएगा 950। SM पे आए तो इसका बैकग्राउंड जो है इसका बैकग्राउंड लेट्स से ग्रीन, ग्रीन लेट्स से ग्रीन, ठीक है, ग्रीन हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कम किया, ग्रीन हो गया, देखा। अब मैंने SM के बाद, इस SM के बाद मैंने कुछ और डिफ़ाइन नहीं किया है, राइट। इसके बाद मैंने कुछ और डिफ़ाइन नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए ना, मतलब सबसे स्मॉल डिवाइसेस पे BG ग्रे, ग्रे 200, ठीक है, ऐसा हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। ग्रे हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ ग्रीन हुआ, थोड़ा बड़ा ब्लू हुआ, और इसके बाद रेड हो जाएगा, रेड रेड रेड, ओके गुड, रेड हो गया, परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। तो ऐसे करके काम करना पड़ेगा, और वही सेम पैडिंग के लिए भी हमें लगाना पड़ेगा। तो भाई उतना ज़्यादा, अगर हाँ अगर आपको वैसे कस्टमाइजेशन चाहिए आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा पैडिंग अभी फ़िलहाल कैसे करता हूँ, ठीक है। मुझे राउंडेड SM चाहिए, ठीक है। मुझे स्मॉल एक मिल जाएगा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखाते हैं। हाँ देखो दिख गया, इसको हटा दो तो पूरा शार्प हो जाएगा वो।
राउंडेड ही हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ शार्प हो गया, मुझे राउंडेड चाहिए। फिर मुझे अगर बीजी चाहिए, बीजी ग्रे चाहिए। अब ग्रे में कौन सा कलर चाहिए? ग्रे में देखो ये यहाँ डेंस हो रहा है ना, यहाँ पे डेंसर हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ था, यहाँ पर ये कलर आया। ओके, मैं वही बोला था मुझे इससे थोड़ा सा और लाइटर कलर चाहिए। 400 था, मुझे 200 चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं था बूटस्ट्रैप में, ये पॉसिबल करके दिखाया टैलविंड। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा टैलविंड। एग्जांपल में एक मैंने वहाँ डाल के रखा था रिंग, ये भी देखो भाई रिंग लग जाएगा इसके बाहर में, बॉर्डर जैसा। ठीक, एग्जैक्टली टैलविंड ऐसे काम करता है। ओके देन गुड, तो अभी के लिए इतना ही। आगे देखते हैं अभी आने वाले लेक्चर्स में क्या देखने वाले, इसको चेक करते हैं क्योंकि हमने सारा तीनों डिफाइन किया हुआ ना। कि गुड, हमने अभी क्या किया कि बूटस्ट्रैप एंड टैलविंड का ओवरव्यू ले लिया। अब आने वाले टाइम पे रिएक्ट जेएस का इंट्रोडक्शन लेंगे और हम लोग इसके फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये 2 पॉइंट मैं कवर अप करूँगा नेक्स्ट 2 डेज़, और ये 2 वीडियो प्रॉब्ली आज रात तक में मैं अपडेट कर दूँगा इसको। ओके, और आपको मेल भी चला जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और इस पर भी मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी हो जाए। ओके गुड and happy coding. I will see you on next video.